झारखंड में बोर्ड परीक्षा केंद्र को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। क्या लिया गया है? तो इसमें बताया गया है कि मिडिल, हाई और +2 स्कूलों में ही सेंटर बनेंगे और डिग्री कॉलेजों में नहीं होगी परीक्षा। ठीक है, तो डिग्री कॉलेज में पर एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका मिडिल स्कूल में है, यानी कि आपका जो मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है और +2 स्कूल है, वहीं पर आपका सेंटर बनाया जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन कि इसमें और क्या आगे। झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि 6 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और आपका 26 फरवरी तक एग्जाम चलेगा। 6 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। तो यहाँ पर वही बोला गया, डेट शीट भी जारी कर चुका है। इसके साथ ही परीक्षा आयोजन को लेकर सेंटर बनाने की कवायदा भी शुरू कर दी गई है। बोर्ड की परीक्षाएं झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती है। ऐसे में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने राज्य के सभी जिलों को परीक्षा केंद्र चयन को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। एकेडमिक काउंसिल की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस बार परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सूचना के मुताबिक इस साल राज्य के डिग्री कॉलेज में सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। स्कूली शिक्षा में साक्षरता विभाग अपने स्कूलों में ही परीक्षा केंद्र बना। देखिए, तो आप पहले जो होता था डिग्री कॉलेजों में भी एग्जाम होता था, लेकिन वहाँ पर अब नहीं होगा। अब आपका जो जिला में है, इसको मिडिल स्कूल है, फिर आपका हाई स्कूल है, वही सब में सेंटर रहेगा। चलिए इन स्कूलों में होंगे परीक्षा के केंद्र। अब कौन कौन से होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 6 फरवरी से होने जा रहे बोर्ड परीक्षा के लिए राज्य केवल 3 तरह के स्कूलों में परीक्षा केंद्र होंगे। ये परीक्षा के केंद्र मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, +2 स्कूल में बनाए जाएंगे। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही जिलों से एक सप्ताह में परीक्षा केंद्र चयन का रिपोर्ट मांगी है। कहा है कि प्रखंडों में एक मिडिल स्कूल, एक हाई स्कूल और एक +2 स्कूल का चयन करें और इन्हें परीक्षा केंद्र निर्धारित करें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से सभी जिलों को स्कूल वार रजिस्टर्ड परीक्षार्थियों की संख्या भी भेज दी गई है। इस आधार पर परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाएगा, यानी कि आपका कॉलेज में सेंटर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इस साल मैट्रिक में लगभग 4.50 और इंटर में 3.50 लाख परीक्षार्थी शामिल। ठीक है, तो इसमें वही लिखा हुआ है और इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए आपका और आगे जो है 25 जनवरी से मिलेगा एडमिट कार्ड, यानी कि आपका एडमिट कार्ड कब से मिलेगा, 25 जनवरी से। यहाँ पर लिखा हुआ बता दें कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड 25 जनवरी से जारी किया जाएगा। इससे पहले परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर लेने को कहा गया है। स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड स्कूल और कॉलेजों के प्रचार डाउनलोड कर उपलब्ध कराएंगे। अभी मैट्रिक परीक्षा के लिए आवेदन भरे जा रहे हैं, अगले सप्ताह से इंटरमीडिएट के लिए भी ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। इस तरह ली जाएगी बोर्ड परीक्षा। अब देखिए आपका बोर्ड परीक्षा कैसे लिया जाएगा। ठीक है, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से ली जाएगी। परीक्षा 2 पाली में होगा। आज जैसे कि आपको भी पता है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म होगा, तो 2 पाली में होगा। 6 फरवरी से होकर परीक्षा 26 फरवरी तक चलेगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा ओएमआर और उत्तर पुस्तिका दोनों में ली जाएगी, यानी कि आपको पता है कि आपको भरने वाला भी आएगा, ठीक है, और लिखने वाला भी आएगा। ये पहले हम बता चुके हैं। जिन विषयों में प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं होती है उसमें 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट होगा। मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट 15 जून तक जारी कर दिया जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट कब तक, 15 जून तक जारी कर दिया जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि दोनों परीक्षा की तिथि क्या है। ठीक है, मैट्रिक परीक्षा का कार्यक्रम 6 फरवरी आईआईटी और अन्य वोकेशनल सब्जेक्ट, 7 फरवरी कॉमर्स और होम साइंस, 8 फरवरी खड़िया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी और पंचम रगनिया, 9 फरवरी अरबी, फारसी, हो, मुंडारी, संथाली और उरांव, 10 फरवरी उर्दू, बांग्ला और उड़िया, 12 फरवरी सोशल साइंस होगा, एसएसटी होगा आपको। ठीक है, 13 फरवरी संगीत, 16 फरवरी को आपका गणित होगा, मैथमेटिक्स होगा, 19 फरवरी हिंदी ए, हिंदी बी, 21 फरवरी विज्ञान, 23 फरवरी संस्कृत और 16 फरवरी को आपका अंग्रेजी होगा, जो कि लास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और इस प्रकार का ये एग्जाम अच्छा जाने के लिए हम क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में। तो आप उसको जरूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से बने रहिए। आपको और भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मिलते जाएंगे। चलिए इंटर परीक्षा का कार्यक्रम देख लेते हैं। वैसे भी दोनों का भी बता चुके हैं आपका रूटीन, ठीक है, प्रोग्राम इसका पहले ही बता चुके हैं, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। अच्छे साफ साफ और क्लियर बताए हैं वहाँ पर कि कौन सा आपका 5 सब्जेक्ट है, वो उसका सिर्फ बताए हैं। देखिए, 6 फरवरी वोकेशनल सब्जेक्ट, 7 फरवरी हिंदी ए, हिंदी बी, मातृभाषा, इंग्लिश ए आर्ट्स के लिए। ठीक है, इसके बाद 8 फरवरी हिंदी ए, हिंदी बी, मातृभाषा, ये साइंस और कॉमर्स के लिए है। ठीक है, 9 फरवरी आर्ट्स के लिए इलेक्टिव लैंग्वेज, साइंस और कॉमर्स के लिए एडिशनल लैंग्वेज है 9 फरवरी को। इसके बाद है कॉमर्स और साइंस के लिए 10 फरवरी इकोनॉमिक्स है और आर्ट्स के लिए एंथ्रोपोलॉजी है 12 फरवरी। ठीक है, 12 फरवरी आप देख सकते हैं कि आर्ट्स के लिए जियोग्राफी है और साइंस और कॉमर्स के लिए कंप्यूटर साइंस है 12 फरवरी को। ठीक है, तो अच्छे से सिलेबस समझ लीजिए। 13 फरवरी को इतिहास है, 16 फरवरी को साइंस के लिए फिजिक्स है, कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी है। इसके बाद 17 फरवरी आर्ट्स के लिए इकोनॉमिक्स है। उसके बाद 19 फरवरी साइंस के लिए बायोलॉजी है, कॉमर्स के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स है, आर्ट्स के लिए सोशियोलॉजी है। 20 फरवरी साइंस के लिए जियोलॉजी है, कॉमर्स के लिए आपका बिजनेस स्टडीज है, आर्ट्स के लिए साइकोलॉजी है। 21 फरवरी मैथमेटिक्स और एस्थेटिक्स है, जो कि साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए है। 22 फरवरी आर्ट्स के लिए फिलॉसफी है। 23 फरवरी केमिस्ट्री और इंटरप्रेन्योरशिप और होम साइंस। 26 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस है। तो इस प्रकार से आपका ये कुछ रूटीन भी था और कुछ अपडेट्स भी था।
इसी प्रकार से नए अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल पर।